एक मम्मी के 3 बच्चे थे। तीनों को संभालते संभालते ही मम्मी घर का सारा काम करती थी। एक बार उसे बहुत जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। उसने सोचा कि वह बड़े और छोटे बेटे को घर पर छोड़ जाएगी और बिटिया को अपने साथ ले जाएगी। बड़ा बेटा समझदार है, वह छोटे भाई को संभाल लेगा। बच्चों के पापा को भी उन दिनों ऑफिस में ऐसा काम था कि वे छुट्टी नहीं ले सकते थे। बड़े बेटे को मम्मी पापा ने पूछा तो वह बोला कि मैं संभाल लूंगा छोटे भाई को, आप लोग चिंता न करो। मम्मी बिटिया को लेकर चली गई। पापा ऑफिस चले गए। छोटा बच्चा पालने में सो रहा था। बड़े भाई ने सोचा कुछ खा पी लूं। रसोई में जाकर उसने पतीले से कप में सूप निकाला ही था कि तभी छोटे भैया आकर रोने लगे। बड़े भैया ने उसे गोद में लिया, उसके मुंह में चूसनी दे दी और उसे बहलाने की पूरी कोशिश करने लगे। भैया के हाथ से निकलते ही छुटकू भैया ने सूप, सॉस सब बिखेर दिया और फिर उसको लीपा पोती करते करते खुद भी उसमें अच्छी तरह लिप पुत गए। बड़कू भैया बेचारे सूप का एक कप भी नहीं पी पाए कि छुटकू भैया की सूरत देखकर घबरा उठे। बड़ी मुश्किल से उसका मुंह धुलाया और उसके लिए खिलौने लाने जा ही रहे थे कि देखा महाराज ने कैंची हाथ में उठा ली है। अरे बाप रे! बड़कू भैया ने डर कर कहा, तुम तो मेरी नाक काट दोगे छुटकू, बंद अलमारी से कैंची कैसे निकाल ली तुमने? बड़कू ने सोचा घर में तो भैया उलट पलट करता ही रहेगा, उसे पार्क में ले जाता हूँ। वे पार्क में गए तो छुटकू जी मुंह में चूसनी दबाए हरी हरी घास पर घुटनों घुटनों दौड़ लगाने लगे और फिर फूल पत्तों को नोचने लगे। बड़कू भैया ने मना किया, छुटकू जी नहीं माने। बड़कू भैया ने घुड़कियां दी, छुटकू जी ने नहीं सुनी। बड़कू भैया ने डांट लगाई, छुटकू जी ने सुनकर अनसुनी कर दी। बड़कू भैया ने पार्क में चारों ओर देखा, लेकिन छुटकू महाराज के खेलने योग्य कुछ ना दिखा। वो देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, देखो देखो। बड़के भैया ने दूसरी ओर के फूलों को दिखाना चाहा। छुटकू भैया ने 2-4 फूल पत्ते तोड़कर बता दिया कि उधर भी ले चलोगे तो मैं यही करूँगा। बड़कू भैया ने हिम्मत नहीं हारी, तीसरी तरफ के फूलों को दिखाकर कहा, चलो वहाँ चलें, उन फूलों को पास से देखोगे। छुटकू जी ने फिर 2-4 फूल पत्ते तोड़कर संकेत कर दिया कि उधर भी जाएंगे तो ऐसा ही होगा। 2 चूहे झाड़ी के पास खड़े छुटकू बड़कू को देखकर हंसने लगे। उन्हें देखकर एक मुर्गी भी हंसते हंसते उनका तमाशा देखने के लिए दौड़ी चली आई। बड़कू भैया डर गए कि अगर माली काका आएंगे तो डांट पड़ेगी, इसलिए वे छुटकू जी को उठाकर घर की ओर चले। छुटकू जी की जिद थी कि चूसनी मुंह में दबाए पैदल पैदल ही घर जाएंगे। बड़कू जी की सांस अटकने लगी। बोले, अरे बाप रे, तू मेरा भाई है कि जी का जंजाल है, एक भी बात नहीं मानता। अबे कभी तो आज्ञा पालन किया कर। एक गाय पास खड़ी थी। बड़कू की बात सुनकर वह पहले तो खूब हंसी और फिर हंसते हंसते जाने कहाँ के लिए दौड़ पड़ी। बड़कू ने दीवार पर बना हाथी दिखाया और बोला, ये हाथी अंकल हैं, गंदे बच्चों को सूंड पर उठाकर पटक देते हैं। फिर बड़कू ने गैंडे का चित्र दिखाकर कहा, ये गैंडा अंकल हैं, गंदे बच्चों को सींग पर उठाकर भाग जाते हैं। छुटकू जी की बला से उन्होंने न हाथी अंकल की ओर ध्यान दिया और न गैंडा अंकल की ओर ध्यान दिया। बड़ी मुश्किल से छुटकू जी को सुलाकर बड़कू ने थोड़ा खाना खाया था और बस थोड़ी ही देर लेटे थे कि छुटकू भैया जग गए और रसोई में जाकर फिर सुबह जैसी ही उलट पलट और लीपा पोती कर डाली। पापा ऑफिस से लौटे तो छुटकू जी को पहचान ही नहीं पाए। बोले, कौन है जी आप, मेहमान हैं क्या? चलो पता करते हैं। उन्होंने छुटकू जी को अच्छे से नहलाया और बोले, ना जी ना, मेहमान नहीं, आप तो हमारे ही सपूत हैं। जब बच्चों की माँ लौट कर आई तो बड़कू भैया ने कहा,
मम्मी आप थोड़ी देर पहले आती ना तो छुटकू को पहचान ही नहीं पाती। पापा भी नहीं पहचान पाए थे, सोच रहे थे कोई मेहमान है। पापा ने नहलाया था इसे कंफर्म करने के लिए। नहला के ही पता चला पापा को कि ये तो छुटकू है। पापा बोले, देख लो ऐसा होता है बच्चा तुम्हारे बिना।